हकीकत और कल्पना में सिर्फ विश्वास का फासला होता है। अगर यकीन करो तो हकीकत, ना करो तो कल्पना। एक ऐसी ही जंग आस्था और विज्ञान के बीच सदियों से चली आ रही है। जिस चीज़ को धार्मिक लोग आस्था के नाम पर पूजते हैं, उसमें से बहुत सी चीज़ों को विज्ञान वैज्ञानिक तर्क देकर साइंस का एक खेल बताता है। लेकिन बहुत से विश्वास ऐसे हैं जिनके आगे विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पत्थर पानी में फेंका और वह डूबा नहीं बल्कि पानी की सतह पर तैरने लग गया हो? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पत्थर में अपना एक पर्याप्त वजन होता है जो उसे पानी के अंदर समा जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा चमत्कारिक पुल भी है जिसके पत्थर पानी में कभी नहीं डूबते। एक ऐसा पुल जो विशाल समुद्र के सीने पर बिना किसी सहारे के खड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की। वही पुल जिसे बाद के लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं और बाकी की पूरी दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि यह पुल भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो क्या राम सेतु भगवान श्री राम ने बनाया था या फिर ये कोई कुदरत का करिश्मा था? ये पुल मानव निर्मित था या प्रकृति ने एक बार फिर से अपने आप को एक सुंदरतम रूप में ढाला था? इन्हीं सब दावों की पड़ताल आज हम इस वीडियो में करेंगे, और वो भी पूरे तथ्यों और साइंस के आधार पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के हर एक सेकंड में एक रहस्य से पर्दा उठ। राम सेतु, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, रामायण के अनुसार यह वही पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7वें और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वो पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में डूबे ही नहीं, बल्कि आपस में जुड़ते गए और जुड़कर निर्माण किया एक पुल का, जिसे राम सेतु कहते हैं। तो क्या ये एक ईश्वरीय चमत्कार था या इसके पीछे थी कोई वैज्ञानिक वजह? लेकिन इस वजह को जानने से पहले एक बात जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो यह है कि क्या राम सेतु नामक कोई पुल सच में है भी या नहीं, और अगर है तो क्या वो रामायण काल जितना पुराना भी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सन 1993 में अपने सैटेलाइट से भारत और श्रीलंका के बीच एक अजीब सी चीज़ की तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में भारत और श्रीलंका को जोड़ता हुआ एक पुल नज़र आ रहा था। एक ऐसा पुल जिसके बारे में रामायण में बहुत पहले ही बता दिया गया था, लेकिन दुनिया ने उस पर 1993 में विश्वास किया। लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ासतौर पर अमेरिका यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह पुल मानव निर्मित है। नासा ने इसे प्रकृति की रचना बताया। लेकिन राम सेतु पर विवाद तब और ज़्यादा गहरा गया जब साल 2005 में सेतु समुद्रम परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के तहत राम सेतु को बीच में से तोड़ा जाना था ताकि जहाज़ों का आवागमन हिंद महासागर में बिना किसी परेशानी के हो सके। लेकिन राम सेतु को बचाने के मकसद से सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया था कि भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना सेतु समुद्र योजना के निर्माण पर रोक लगाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना से राम सेतु को कोई क्षति ना पहुंचे। इसके अलावा अदालत से मांग की गई थी कि राम सेतु को संरक्षित और प्राचीन स्मारक घोषित किया जाए। अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया, जिसके अनुसार राम सेतु को खुद भगवान राम ने अपने बाण से तोड़ दिया था। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने रामायण और पद्म पुराण को आधार बनाया। मनमोहन सरकार ने तो राम सेतु के अस्तित्व तक को नकार दिया था और इसे प्रकृति के द्वारा निर्मित बता दिया। इस हल्फनामे पर विवाद गहरा जाने के कारण केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया और 29 फरवरी 2008 को सुप्रीम कोर्ट में एक नया हल्फनामा पेश किया गया, जिसके अनुसार राम सेतु के मानव निर्मित या फिर इसके प्राकृतिक बनावट को सुनिश्चित करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि मौजूद ही नहीं है। ऐसे में राम सेतु को लेकर हुए एक नए वैज्ञानिक शोध परिणामों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। राम सेतु भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच एक उथली हुई चट्टानों की एक श्रृंखला के रूप में मौजूद है। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर बताई जाती है। राम सेतु की चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। राम सेतु का यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे में विभक्त करता है। अमेरिका के एक साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु प्रकृति के द्वारा निर्मित ना होकर मानव निर्मित था। साइंस चैनल ने अपने ट्विटर के पेज पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसके अनुसार यह दावा किया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी हुई है। इस क्षेत्र में पाई गई बालू पूरी तरह से प्राकृतिक है, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए हैं।
ये पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो लगभग 4000 साल पुरानी हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों को मिलाकर विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि बालू की उम्र और चट्टानों की विसंगति यह बताती है कि ये पुल मानव निर्मित है। ऐतिहासिक पुरातत्ववादी और सैदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर चेल्सी रोस के अनुसार चट्टानों की उम्र बालू से भी ज़्यादा है जिस पर वह टिकी हुई है। इसका मतलब है कि कहानी में बहुत कुछ है। अभी राम सेतु के अस्तित्व पर विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच हुए एक अन्य शोध ने राम सेतु के अस्तित्व पर मोहर लगा दी। राम सेतु के अस्तित्व को लेकर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को जब वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। इस शोध का वीडियो हिमालय भूविज्ञान संस्थान में आयोजित की गई नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट में भी शेयर किया गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के सलाहकार और पूर्व मुख्य वैज्ञानिक राजीव निगम के अध्ययन में दावा किया गया है कि राम सेतु करीब 7000 साल पहले अस्तित्व में आया। लेकिन अब सवाल यह था कि राम सेतु की हकीकत का पता लगाने के लिए रामायण की अवधि कितनी है। इसके लिए उन्होंने एक शोधार्थी सरोज बाला के वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के आधार पर किए गए एक रिसर्च का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण में दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेटिनोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। यह अवधि भी लगभग 7000 साल पुरानी ही बताई गई। इसके बाद तब से लेकर अब तक के समुद्र के जल स्तर में आए बदलावों की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ गया था और वर्तमान में राम सेतु के पत्थर भी सतह से लगभग 3 मीटर नीचे ही पाए गए हैं। यानी तब राम सेतु सतह पर रहा होगा और यह एक पुल के रूप में उपयोग किया जाता होगा। इस शोध को और अधिक पुख्ता करने के लिए सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्मजीवी, पोरिमिनीफेरा, कोरल, उलाइट आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग करवाई गई। कार्बन डेटिंग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिससे किसी भी वस्तु के वास्तविक समय काल की सटीक गणना की जा सकती है। कार्बन डेटिंग से प्राप्त परिणामों के अनुसार पत्थर लगभग 7000 साल पुराने बताए गए। इस शोध के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर की अवधि एक ही समय को दर्शाते हैं। अब आपको बताते हैं कि विज्ञान पत्थरों के समुद्र में तैरने के लिए क्या तर्क देता है। विज्ञान का मानना है कि राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था वे कुछ खास प्रकार के पत्थर थे जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। दरअसल प्यूमाइस स्टोन एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है तो खुद को कुछ कणों में बदल देती है। कई बार यह कण एक बड़े पत्थरों का निर्माण कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ज्वालामुखी का गर्म लावा वातावरण की ठंडी हवा से मिलता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। यह प्रक्रिया एक ऐसे पत्थरों को जन्म देती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पंज यानी खंकरा आकार ले लेता है, जिस कारण इसका वजन सामान्य पत्थरों से काफ़ी कम हो जाता है। इन छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि यह पत्थर पानी में जल्दी से डूबता नहीं, क्योंकि हवा इन्हें पानी के ऊपर बनाए रखती है। लेकिन कुछ समय के बाद इन छिद्रों में पानी भरने लग जाता है और इनका वजन बढ़ जाता है, जिससे ये पानी में डूबने लग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो राम सेतु पुल समुद्र के तल में पाया जाना चाहिए, लेकिन राम सेतु समुद्र में मात्र 3 से 4 मीटर नीचे ही स्थित है और आज भी समुद्र पर उसी प्रकार खड़ा है जैसे कि रामायण काल में था, जो कि वैज्ञानिकों के दावे को एकदम गलत साबित कर देता है। इसका कारण भी एक अन्य शोध में सामने आया। एक अन्य शोध के परिणामों में प्यूमाइस स्टोन के इस सिद्धांत को ही गलत साबित कर दिया। शोध के अनुसार यह सच है कि प्यूमाइस स्टोन पानी में डूबते नहीं हैं और सतह पर तैरते रहते हैं। ये स्टोन ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं, जबकि रामेश्वरम में दूर दूर तक सदियों से कोई ज्वालामुखी ही नहीं देखा गया। इसके साथ ही जिस प्रकार के पत्थर रामेश्वरम के तट पर प्राप्त हुए उनमें और प्यूमाइन स्टोन में काफ़ी अंतर पाया गया, क्योंकि राम सेतु के पत्थरों का वजन प्यूमाइस स्टोन से काफ़ी अधिक है। साथ ही यहाँ पाए गए पत्थरों का रंग भी आमतौर पर देखे गए प्यूमाइस स्टोन से भिन्न है। यही कारण था कि वैज्ञानिकों की प्यूमाइस स्टोन थ्योरी भी गलत साबित हुई। रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पानी में तैरते हैं। लोगों का मानना है कि यह पत्थर समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आए हैं। बाद में लोगों के बीच यह मान्यता फैल गई कि ये वही पत्थर हैं जिन्हें श्री राम की वानर सेना द्वारा राम सेतु पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसे श्रद्धा कहें या भावना, लेकिन उनके द्वारा आज भी इन पत्थरों की खास तौर से पूजा की जाती है। इन सब सिद्धांतों और शोध से वैज्ञानिकों ने खुद यह साबित कर दिया था कि भगवान राम का अस्तित्व था और यह पुल उन्हीं के द्वारा बनाया गया था।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।